नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विमल असरानी है। आज हम आए हैं हमारे एक बहुत ही खूबसूरत और प्रीमियम प्रोजेक्ट ओरियन क्राउन पर। ये प्रोजेक्ट लोकेटेड है इस एरिया की सबसे खूबसूरत टाउनशिप जो टॉप 5 पॉश कॉलोनीज हैं अरविंदो एरिया की, स्पेशली शंखेश्वर सिटी। शंखेश्वर सिटी जुड़ा हुआ है आपके MR10 से, आपके उज्जैन रोड से, MR12 से और उन सभी प्रीमियम लोकेशन से जहां से आप इजीली कनेक्टेड है पूरे इंदौर शहर से। तो यहाँ हम आपको डिस्क्राइब करते हैं आज इस प्रोजेक्ट की खूबसूरती के बारे में। ये प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं। लीगल के मामले में सबसे पहले बात करते हैं तो लीगल के लिए आप देख सकते हैं कि SBI, IIFL, ICICI, HDFC, एक्सिस, ये सारे बड़े मेजर बैंक्स ने इस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया हुआ है और रेरा अप्रूव्ड होने की वजह से आपको सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन मिल जाते हैं। आप फंडिंग के मामले में बहुत सिक्योर हैं। अपने पास 80% तक बैंक से फंडिंग हो सकता है मैक्सिमम रिक्वायरमेंट की होने पर। आइए अपन प्रोजेक्ट के अंदर के बारे में चर्चा करते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है इसका प्लॉट एरिया है 13,200 स्क्वायर फीट। इस प्लॉट एरिया पे हम बना रहे हैं 4 फ्लोर का एक बहुत ही सुंदर सा अपार्टमेंट जो बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत मल्टीपल जिसमें फ्लैट्स नहीं है। टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स इज़ ओनली 36। 4 फ्लोर हैं जिसमें सारे 2 और 3 BHK के स्पेशियस फ्लैट्स हम लोग दे रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक कॉर्नर बिल्डिंग है। कॉर्नर बिल्डिंग का मतलब ये हुआ कि आप 3 तरफ से रोड साइड से व्यू कर सकते हैं। आप चाहे ईस्ट फेसिंग में जाएं, वेस्ट फेसिंग में जाएं, आप एक रोड फेसिंग की बालकनी को ऑक्यूपाई करेंगे। तो यहाँ जो बिल्डिंग का एलिवेशन आप देख रहे हैं ये लगभग फिनिशिंग स्टेज पर है। वाइट वॉश का काम हो चुका है। हम लोग बहुत जल्दी ही इसको फाइनल करके अप टू जुलाई तक फिनिश करके पोजीशन देने की तैयारी में है। यहाँ अभी आप देख पा रहे हैं ये जो बाउंड्री वाल का काम अभी प्रोग्रेस में है। एंट्रेंस गेट जो हमारा आ रहा है वो यहाँ से आएगा। मेजरली एक बड़ा सा ह्यूज और ग्रैंड एंट्रेंस गेट हम बना रहे हैं जिसमें 2 अलग अलग टावर बेस्ड एंट्रेंस रहेगा। पूरा बाउंड्री वाल जो कवर हो रहा है वो टफ एंड ग्लास से हो रहा है। आप देख पाएंगे कि जनरली बाउंड्री वाल जो होती है वो 100% ब्रिक वर्क से होती है, बट यहाँ हम मैक्सिमम काम कर रहे हैं टफ एंड ग्लास के साथ जो बहुत खूबसूरत व्यू प्रेजेंट करता है। यहाँ पर आ रहा है हमारा बहुत अच्छा एक ग्रैंड गेट। आप देख पा रहे हैं कि सारा डिज़ाइन आपको दिखाएंगे हम। इसमें आप देख पाएंगे कि जो प्रॉपर प्लांटर्स हैं, ग्रीन एम्बियंस जो खड़ा किया गया है वो बहुत ही सुंदर एक फिनिशिंग के बाद आपको दिखेगा। इवन टावर्स के ऊपर जो प्लांटर्स हैं वो भी बहुत सुंदर एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं। ये आपका एंट्रेंस का गेट से अपन अंदर आएंगे। MOS जो आप देख पा रहे हैं ये MOS इतना स्पेशियस है कि आपकी 2 गाड़ियां आपस में क्रॉस हो जाएंगी। आप सही तरीके से अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में लेके जा पाएंगे। एंट्रेंस लॉबी में अपन आते हैं तो ये जो एंट्रेंस का रैंप है अपना, ये रैंप आप देखिए अभी फिनिशिंग स्टेज पर है। फॉल सीलिंग का काम चल रहा है। फ्लोरिंग्स, LED लाइट्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली हैं। एंट्रेंस पर इस बड़े से रैंप में एक खूबसूरत सा एम्बियंस बनेगा ताकि जब आप घर में एंटर करें तो अंदर आते से ही आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलें। घर में आने के बिल्डिंग में आने के बाद दोनों तरफ की वॉल्स आप देख पा रहे हैं। इधर जो स्पेस आप देख रहे हैं ये सारा पार्किंग स्पेस है। हर एक के लिए हम लोग अलॉटेड पार्किंग की जगह एक रिजर्व कर रहे हैं। किसी के लिए भी एक्स्ट्रा मतलब एक गाड़ी की जगह हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगी। ये जो स्पेस है यहाँ पर हम प्रॉपर प्लांटेशन करने वाले हैं। एक ग्रीन एम्बियंस यहाँ क्रिएट होगा और जो वॉल्स का हिस्सा है ये वॉल्स का हिस्सा भी ये वाला पार्ट पूरा ग्लास का बनने वाला है। अब इस तरह वाली वॉल पे अपन आते हैं तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि चूँकि पूरी वॉल ब्रिक से नहीं करी हुई है, इसका कुछ पार्ट छोड़ा गया है। ये भी टफ एंड ग्लास के उसमें आएगा ताकि आप ट्रांसपेरेंट ऊपर आर पार देख सकें। उधर पार्किंग एरिया पे आपको दिखेगा। सिमिलरली यहाँ वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये भी प्लांटर्स डलेंगे यहाँ पर और एक ग्रीन एम्बियंस हम लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी बिल्डिंग के एंट्रेंस लॉबी में। ये वाला वॉल भी सिमिलर उसी पैटर्न पे बन रहा है। इधर भी आपको पूरा पार्किंग लॉट दिखता है। आप सीलिंग पर देख सकते हैं
सारा फॉल सीलिंग, बहुत खूबसूरत सी फॉल सीलिंग बन रही है। एलईडी लाइट्स यहाँ पर लग रही हैं सारी, तो बढ़िया एक सुंदर सा आपको वेलकम गेट मिलता है। लॉबी से एंटर करने के बाद सबसे पहले हम आते हैं अपने बिल्डिंग के वेटिंग लाउंज, एक्चुअली यहाँ कम्युनिटी लाउंज जिसको हम कह सकते हैं। ये वाला स्पेस आपको मिलता है सोसाइटी के लिए, यूजेबल स्पेस है काफ़ी, जहाँ आप सोसाइटी की मीटिंग्स वगैरह, बच्चों की छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह और कोई भी सोशल एक्टिविटीज़ प्लान कर सकते हैं। 30 से 40 लोगों का गैदरिंग यहाँ आराम से हो सकता है। इस तरीके का ये कम्युनिटी लाउंज हम बना रहे हैं, जिसमें प्रॉपर फॉल सीलिंग, एलईडी लाइट्स वगैरह और पूरा ग्लास का वॉल यहाँ पे लगने वाला है। वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ से आपको विंडोज़ रहेंगी और एक बढ़िया यूजेबल स्पेस सभी लोगों के लिए यहाँ पर हम लोग बना रहे हैं। इसके बाद हम आते हैं एक बहुत ही सुंदर और बढ़िया चीज़ के ऊपर, जो है हमारा मंदिर। ये मंदिर बन रहा है जस्ट लाउंज से लगा हुआ। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एक स्पेस क्रिएट कर दिया गया है। अब यहाँ पर डेकोरेटेड और फिनिशिंग का काम बाकी है। यहाँ मंदिर का प्लेटफॉर्म लगेगा। बहुत सुंदर सा, बहुत बढ़िया सा एक टेम्पल हम लोग यहाँ बनाने वाले हैं, जिसकी स्थापना सोसाइटी का पूरा फिनिशिंग और पोजीशन होने के बाद हम लोग करेंगे। लिफ्ट आपको यहाँ देख रहे हैं, काम चल रहा है तेज़ी से। जॉनसन का ऑटोमेटेड लिफ्ट लग रहा है 6 पैसेंजर कैपेसिटी का, जो रहेगा प्रॉपर पावर बैकअप के साथ। पावर कट की स्थिति में भी आपको लिफ्ट ऑपरेटिंग मोड में मिलेगा और लिफ्ट के अलावा जो बाकी का कॉमन एरिया है वो भी आपको पावर कट की स्थिति में हमेशा से रोशन मिलेगा। इसके बाद हम चलते हैं अपने ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पर, जहां हम अदर एमिनिटीज़ के बारे में ब्रीफ करेंगे। अभी हम हैं अब स्टेयर्स पर, जहां आपको एक स्टेयर्स के थ्रू हम लेके जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। स्टेयर भी देखेंगे आप, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ब्रॉड हैं, थकान फील नहीं होती है आपको चलते हुए स्टेयर्स के ऊपर। बीच वाले हिस्से में आप देखेंगे एक वेंटिलेशन वगैरह के लिए भी हम लोगों ने यहाँ विंडो का एक प्लान किया हुआ है। अब हम आ रहे हैं अपने बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर जैसे ही हम आते हैं लॉबी में, तो सबसे पहले बिल्कुल आंखों के सामने आता है एक खूबसूरत सा पोडियम गार्डन, जो यहाँ पर आकार ले रहा है। ये पोडियम गार्डन एक्चुअली एक तरीके से बिल्डिंग का इन हाउस या एक प्राइवेट गार्डन अपन कह सकते हैं, जहाँ पर ग्रीन एम्बियंस रहेगा, सिटिंग अरेंजमेंट रहेगा, बच्चों के लिए कुछ स्पेस रहेगा, कुछ सीनियर सिटीजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, तो वो अपना टाइम यहाँ स्पेंड कर सकते हैं। फाउंटेन्स वगैरह भी रहेंगे, एलईडी लाइट्स वगैरह रहेंगी। एक बहुत सुंदर सा एम्बियंस आपको यहाँ बिल्डिंग की फर्स्ट फ्लोर की लॉबी में मिलता है। तो अब हम आए हैं हमारी बिल्डिंग के एक बहुत ही सुपीरियर और एक्सट्रीम कॉर्नर वाली यूनिट, जो है 3 BHK की। इसका साइज़ ही आप देखेंगे तो 1500 स्क्वायर फीट प्लस है। 1510 स्क्वायर फीट का ये 3 BHK प्लान है। एंट्रेंस पर आप देखेंगे ये फोयर का स्पेस है, जहाँ पर आप कुछ भी डेकोरेटेड आइटम्स या कुछ स्टोरेज वगैरह भी कर सकते हैं, मंदिर वगैरह के हिसाब से भी कर सकते हैं। एंटर करते से ही हम आते हैं सबसे पहले अपने लिविंग एरिया में जो है एक बहुत स्पेशियस टाइप का व्यूएबल। यहाँ पर आप प्रॉपर फर्निशिंग के लिए आपके पास काफ़ी स्कोप है। ये आपका ड्राइंग एरिया है, ये आपका डाइनिंग स्पेस है। यहाँ से हम आते हैं अपने किचन की तरफ। किचन आप देखिए बहुत ही स्पेशियस साइज़ का, फुली वेंटिलेटेड आपको मिलता है। एल शेप का प्लेटफॉर्म यहाँ पे हो रहा है, ग्रेनाइट ISI मार्क की A ग्रेड की लगाई जा रही है। आपको किचन के अंदर RO के पॉइंट्स के लिए अलॉटमेंट है ना। बाकी विंडो से आप देखेंगे तो आप बहुत बढ़िया सनलाइट और फ्रेश एयर आपको यहाँ मिलती है। किचन में सफोकेशन वगैरह आपको यहाँ नहीं ही मिलेगा। इसके बाद किचन से लगा हुआ आपका डाइनिंग स्पेस, जो कि किचन और डाइनिंग स्पेस साथ साथ होना चाहिए, कन्वीनियंट रहता है फैमिली के लिए। और यहाँ हम आ रहे हैं अपनी पहली बालकनी कम वॉश एरिया पर। अब ये वॉश एरिया मल्टीपर्पज़ यूज़ है, एक तरीके से बालकनी भी है। किचन का जो काम कई बार मेड का या कपड़ा वपड़ा का होता है, वो आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं। टेप का पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, आपकी वॉशिंग मशीन भी यहाँ प्रॉपर्ली सेट हो सकती है। और आप देख पा रहे हैं यहाँ प्रॉपर चौखट पर ग्रेनाइट आपको मिल रही है। जो फ्लोरिंग है वो भी वुडन पैटर्न की यहाँ पे दे रहे हैं हम सारी बालकनियों में।
यहाँ से हम चलते हैं अपने फ्लैट के सेंट्रल एरिया में। सबसे पहले यहाँ हम आते हैं अपने कॉमन वॉशरूम पे। ये वॉशरूम आप देख रहे हैं कॉमनली यूजेबल है, जो लिविंग एरिया में कोई है तो उनके लिए भी कंफर्टेबल रहेगा। ग्रेनाइट की चौखट लगी हुई है। पहले क्या हुआ करता था कि लकड़ी की चौखट होती थी, लेकिन वो कभी ना कभी पानी की वजह से ख़राब होती थी, तो वो उस प्रॉब्लम को ही हमेशा के लिए रिजॉल्व कर दिया है। सभी जगह पर ग्रेनाइट की चौखट डाल दी गई है ताकि आप लॉन्ग लाइफ ये चीज़ ड्यूरेबिलिटी आपको मिलती रहे। वॉशरूम में भी आप टाइल्स, फ्लोरिंग की या वॉल टाइल्स देखेंगे, डिज़ाइनर टाइल्स हैं, ब्रांडेड टाइल्स हैं और बहुत सुंदर इसका एक लुक आता है। वेंटिलेशन भी बहुत अच्छा मिल रहा है अपने को वॉशरूम में। यहाँ से अब हम आ रहे हैं अपने पहले और कॉमन बेडरूम की तरफ। ये बेडरूम अपार्टमेंट के बिल्कुल फ्रंट साइड में है। स्पेशियस बेडरूम है जहाँ आपके पास भरपूर स्पेस है फर्निशिंग के लिए। प्रॉपर एक 6x6 का बेड, आपका ड्रेसिंग, आपका वार्डरोब, आपका इवन मूवेबल स्पेस भी आपको यहाँ सफिशिएंट मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फ्रंट का ये जो फ्रेंच विंडो हमने दिया हुआ है, यहाँ से भरपूर सनलाइट, भरपूर फ्रेश एयर आपको हमेशा मिलती रहेगी। और यही वो हिस्सा है जहाँ से आप बाहर की तरफ कॉलोनी के रोड से कनेक्ट होते हैं और एक बड़ी स्पेशियस बालकनी यहाँ जुड़ी हुई है। ये बालकनी भी इस तरीके से प्लान की गई है कि आप यहाँ इवनिंग आवर्स में प्रॉपर सिटिंग कर सकते हैं। 3 या 4 सीटर सोफ़ा वगैरह यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं, गमले वगैरह लगा के बढ़िया ग्रीन एम्बियंस यहाँ बना सकते हैं। कॉर्नर यूनिट है तो आपको तीनों तरफ से व्यू यहाँ प्रॉपरली मिलता है। 3 तरफ से आपको रोड साइड का व्यू आपको यहाँ से अच्छे से देखने को मिलता है। एसी का पॉइंट मैंने आपको बताया कि ये इनबिल्ट दिया हुआ है ताकि आपको बाद में एसी लगाने के लिए दीवार को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अभी हम खड़े हैं घर के मास्टर बेडरूम में। बहुत ही सुंदर, स्पेशियस और फुली वेंटिलेटेड ये मास्टर बेडरूम है। भरपूर सनलाइट, हवादार। आपको शाम को अंधेरा होने तक भी, सनसेट होने तक भी आपको घर की लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ से हम आते हैं मास्टर बेडरूम के वॉशरूम में। वॉशरूम भी बहुत स्पेशियस टाइप का बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि चौखट जो वॉशरूम की हैं ये सारी ग्रेनाइट की डली हुई हैं। फ्लोरिंग्स या वॉल टाइल्स डिज़ाइनर और बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ लगी हुई हैं। ब्रांडेड क्लास का सारा मटेरियल आपको यहाँ मिलेगा। जो बाथरूम फिटिंग्स हैं, जो फॉसेट्स हैं, वो सारे आपको जगुआर ब्रांड के मिलते हैं। लॉन्ग लाइफ ड्यूरेबल रहते हैं और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब यहाँ से हम आते हैं बालकनी की तरफ। ये बालकनी मैंने आपको बताया कि दोनों बेडरूम से कनेक्टेड है। आप चाहे मास्टर बेडरूम से अप्रोच करना चाहें या कॉमन बेडरूम से बालकनी में आना चाहें, आप दोनों तरफ से बालकनी को यूज़ कर सकते हैं। अच्छी स्पेशियस बालकनी। अब देखिए बालकनी का फ्लोरिंग भी वुडन पैटर्न का है। सुंदर स्पेशियस बालकनी कॉर्नर की यूनिट में, जहां आप बढ़िया सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं, गार्डनिंग कर सकते हैं, गमले वगैरह लगा सकते हैं, एलईडी लाइट्स का यहाँ पर इम्प्रेशन डाल सकते हैं और बढ़िया एक ऐसी जगह जहाँ इवनिंग आवर्स में आप अपने फैमिली बच्चों के साथ बहुत बढ़िया समय स्पेंड कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि ये 3 BHK यूनिट है, तो जो सेकंड मास्टर बेडरूम है वो आप देखिए बहुत बढ़िया स्पेशियस यहाँ पे मिलता है आपको। आप साइज़ इसकी मेज़र करेंगे तो करीब करीब 14 बाई 10.5 फीट का ये मास्टर बेडरूम है। सीलिंग की हाइट भी आपको पूरे घर में लगभग 11 फीट की मिलती है। और यहाँ आप देखेंगे कि बेडरूम के साथ आपका एक अटैच वॉशरूम और प्रॉपर कॉर्नर की बालकनी एक और अपने पास यहाँ पर है। इस बालकनी से भी आप एक कॉलोनी का सुंदर व्यू ले सकते हैं और यहीं से आपको विजिबल होता है इस टाउनशिप का, मतलब शंखेश्वर सिटी का एक मंदिर। और गार्डन और जो वो भी अभी अंडर डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत जल्दी आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। ओरियन क्राउन में 2 BHK में मैंने आपको बताया 2 टाइप के वेरिएशंस हैं। एक 1070 स्क्वायर फीट का जो हमने अभी देखा, दूसरा एक और अच्छा इकोनॉमी साइज़ का वेरिएशन है 921 स्क्वायर फीट सुपर बिल्टअप एरिया। आइए उसके लिए हम एक टूर करते हैं। यहाँ से हम एंटर करते हैं 921 स्क्वायर फीट के 2 BHK प्लान में। ये आपका काफ़ी बड़ा स्पेशियस लिविंग एरिया, जहाँ आपके पास भरपूर ड्राइंग स्पेस और डाइनिंग स्पेस एक ही पैटर्न में दिया गया है। इसी से लगा हुआ है आपका किचन भी है स्क्वायर शेप में, जिसमें आपको एल शेप का प्लेटफॉर्म मिलता है
और प्रॉपर डिज़ाइनर टाइल्स, वॉल टाइल्स आपको मिलती हैं। आर्क दिया हुआ है ताकि आप जब भी मॉड्यूलर किचन प्लान करें तो एक व्यवस्थित आपको स्टोरेज यहाँ मिल सके। किचन के साथ आपको यहाँ पर बालकनी कम वॉश एरिया भी मिलता है, जो आपको जब बालकनी में आने के बाद दोनों साइड से अच्छा व्यू प्रोवाइड करता है। आप चाहे लेफ़्ट साइड देखें या राइट साइड देखें, दोनों तरफ आपको कॉलोनी के रोड्स का व्यू आता है। वॉश एरिया में भी आपके पास सिमिलरली वॉशिंग मशीन का स्पेस, नल वगैरह और रूटीन वर्क के लिए, रूटीन सुबह के काम के लिए आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। यहाँ से अब हम चलते हैं दोनों बेडरूम की तरफ। ये आपका कॉमन बेडरूम है और वेंटिलेशन के लिए यहाँ विंडो दिया हुआ है। चूँकि ये फ्लैट एक तरीके से इंडिपेंडेंट फ्लोर टाइप का है, कॉमन वॉल्स नेबरिंग फ्लैट से कनेक्ट नहीं हैं, सारी वॉल्स अपनी प्राइवेट है। तो देखिए आप दो फ्लैट के बीच में गैप दिया हुआ है, तो एक प्राइवेसी इसमें मेंटेन रहती है। इन दोनों बेडरूम के बीच में मिलता है अपने को कॉमन वॉशरूम, जो आपके लिविंग स्पेस में के लिए भी यूजेबल होता है। वॉशरूम में भी देखिए आप अच्छी पैटर्न की वॉल टाइल्स एंड फ्लोरिंग टाइल्स, और इसी से लगा हुआ हम आ गए हैं अभी अपने मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम पूरी तरीके से खुला, हवादार और अच्छा वेंटिलेटेड, कनेक्टेड आपको बालकनी मिलती है। बड़े विंडोज़ मिलते हैं जिसमें आपको स्लाइडर्स मिलेंगे ताकि अच्छा रोशनी और हवा आपको मिलती रहे। वॉशरूम कनेक्टेड है, वॉशरूम में भी डिज़ाइनर पैटर्न्स की फ्लोरिंग्स और आपको वॉल टाइल्स मिलती हैं। इसी तरीके से जो एसी के पॉइंट्स हैं वो भी आपको इनबिल्ट मिल जाते हैं ताकि आपको बाद में एसी के लिए लाइन डालने के लिए आपको दीवार में जीरी न करना पड़े। यहाँ बालकनी में पर एक बार फिर आते हैं अपन। बालकनी में आप देखेंगे तो जो सेकंड बालकनी है, एक बालकनी आपकी किचन से लगी हुई और दूसरी आपकी हो गई है बेडरूम से लगी हुई। इस बालकनी में भी जब आप आएंगे तो आपको दोनों तरफ का व्यू कॉलोनी का खुला देखने को मिलता है।